मेरे सभी विद्यार्थियों को एवं मेरे सभी दर्शकों को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। मैं आर.के. सर आप लोगों के समक्ष रूबरू हो रहा हूं। मैं आपसे यह आशा उम्मीद करता हूं कि आने वाला समय मतलब नया साल आपका जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। आप जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं उस लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लें। यही मेरा आशीर्वाद, प्यार और स्नेह है। इस नए वर्ष में आपसे एक बात करना चाहता हूं कि सभी लोग नए वर्ष में एक लक्ष्य साधते हैं। नए वर्ष में सभी लोग सोचते हैं कि मैं यह काम करूंगा, वह काम करूंगा, लेकिन उस काम को करने के लिए एक तैयारी होनी चाहिए। तो ये तैयारी कैसी हो? आप किसी लक्ष्य को साध रहे हैं, उस लक्ष्य को पूरा करना चाह रहे हैं, तो क्या करें कि आप अपना काम कैसे शुरू करें? उसके लिए 2-3 चीज़ को आप ध्यान रखिए। मेरा अनुभव कहता है कि यदि आप अपना काम को अपने माँ बाप का आशीर्वाद से शुरू करें, सुबह उठकर आप अपने माता पिता के चरणों का स्पर्श करें, क्योंकि माँ बाप के चरणों में स्वर्ग होता है। वहीं से आपको एक अलग तरह की ऊर्जा आएगी। ये मेरा अनुभव कहता है कि उस ऊर्जा से ना आप कुछ भी कर सकते हैं, एक बड़ा जंग जीत सकते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़, आप मेहनत करें। मेहनत तो ज़रूरी है, और वो मेहनत कैसे हो? समय से हो, एकदम समय से हो, और वह काम एकदम रेगुलर होना चाहिए, मतलब रोज़ उसको करना है। इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। नए वर्ष में सफलता आपके हाथ लगनी ही लगनी है, एकदम ये तय है और ये सर्वविदित है, सभी जानते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग को क्या करना है? पूरा करना है। कभी कभी होता है ना कि हम सफल नहीं हो पाते हैं। सफल नहीं होना भी सफल होने का एक पहचान है, क्योंकि असफल होने से ही सफलता का स्वाद पता चलता है। और कभी घबराएं नहीं, क्योंकि आप भारत देश के सपूत हैं। यहाँ की मिट्टी में अलग सी ताकत है, और वैसी ताकत है जो आप कुछ भी कर सकते हैं। हमारे देश में चंद्रशेखर, सुखदेव, भगत सिंह जैसे वीर सपूत पैदा हुए हैं। हम उनके वंशज हैं, तो डरने की क्या बात है? हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, हम एक नया मुकाम हासिल कर सकते हैं। लेकिन बस ज़रूरत है कि आप लक्ष्य साधें, और उस लक्ष्य को साधने के बाद उस लक्ष्य को पाने का प्रयास करें। केवल ख्वाब देखने से पूरा नहीं होता है, ख्वाब के पीछे भागना पड़ता है। हमारे देश में अधिकतर लोग सो के सपना देखते हैं। सो के सपना देखने से सपना पूरा नहीं होता है। सपने को पूरा करने के लिए जाग के सपना देखना पड़ता है, और सपना को पूरा करने के लिए जितोड़ मेहनत करना पड़ता है, तभी सफलता हाथ लगती है। तो आप भी कर सकते हैं, मैं भी करता हूँ, आप भी करिए, तभी हमारा परिवार सुखी होगा। हम सुखी तो परिवार सुखी, परिवार सुखी तो समाज सुखी, और समाज सुखी तो राष्ट्र सुखी। इस बात को आप ध्यान रखें और अपना काम करते जाइए, अंततः आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि हम लोग ना घबरा जाते हैं। घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे देश में ना बहुत सारे सपूत पैदा हुए हैं, उनसे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। और भारत कोई ऐरा गैरा देश नहीं है, बहुत ही सक्षम, अतुलनीय देश है। इस देश की मिट्टी अलग है, इसकी जर्रा जर्रा में कुछ कर गुजरने की क्षमता है। हम उस देश के सपूत हैं। इसी बात को लेकर, भारत भूमि को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी ने कुछ लाइनें लिखी है। उस लाइन को मैं बात करना चाहूँगा। वो यूट्यूब में भी आपको देखने को मिलेगी। हम लोग तो स्कूल में पढ़े थे, मैं वो बात आपके सामने रखता हूँ, हो सके वो आपको पसंद आए। भारत भूमि के बारे में अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, यह स्वयं एक राष्ट्र पुरुष है। यह बंधन की धरती है, यह अभिनंदन की धरती है, यह अर्पण की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है। हाँ, बहती नदी नदी गंगा है, और कंकर कंकर शंकर है। हम जीते हैं भारत के लिए और मरते हैं भारत के लिए। मरने के बाद भी हमारी अस्थियों को गंगा में यदि बहा दिया जाए तो बहती हुई धारा को की कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज़ आएगी, भारत माता की जय। हम उस देश के संतान हैं, उस देश के सपूत हैं, तो हमारे अंदर जो ऊर्जा है, जो ताकत है, वह कुछ कर गुजरने की क्षमता रखता है, एक नया इतिहास गढ़ने की क्षमता रहता है। तो हम उस देश के सपूत हैं, तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। कुछ परेशानी है युवाओं में रोजगार को लेकर, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। हम लोग मिल के मेहनत करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे कि हम अपने लक्ष्य को साध सकें, हम अपने लक्ष्य को पूरा कर सकेंगे, और आने वाला समय हमारा होगा, हम नया इतिहास रचेंगे, और फिर से आने वाले समय में हमारा देश एक सोने की चिड़िया होगी, और ऐसी होगी कि कोई दूसरा मुल्क आके ये नहीं कह सकेगा कि भारत एक विकसित देश नहीं है, भारत में कुछ कर गुजरने की क्षमता नहीं है। तो आप उस देश के युवा हो तो आप कतई घबराएं नहीं, आप अपने लक्ष्य को साधें। आप ऐसा काम करें कि आप अपने
मुकाम को हासिल कर लें और एक नया इतिहास रचें। लेकिन सबसे बड़ी बात फिर से मैं दोहराता हूँ वह बात कि कोई भी काम आप माँ बाप के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद से काम शुरू करें, हर एक दिन सफल होगा। यह मेरा विश्वास, ये मेरा अनुभव है। आज जो भी हूँ, आज दो शब्द बोल पा रहा हूँ आपके समक्ष, ये माँ बाप का आशीर्वाद, परिवार का स्नेह है। इसलिए आप भी परिवार का आशीर्वाद लेके, माँ बाप का आशीर्वाद लेके, परिवार का स्नेह लेके काम शुरू करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। उम्मीद करता हूँ कि आने वाला समय हमारा होगा, एक विकसित राष्ट्र होगा और हम एक नया इतिहास रचेंगे। धन्यवाद। फिर से पुनः आप लोगों को नए वर्ष की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाला समय आपका मंगलमय हो। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसे हासिल कर लें, ताकि आने वाला समय आपका हो, हमारा देश का नाम हो कि भारत एक विकसित देश है। जय हिंद।